पर धारण करता है, टिकाता है। माने दादा लेखराज की आत्मा जब वेदवाणी चलाने वाला ब्रह्मा साबित होता है तो वही आत्मा परा प्रकृति और अपरा प्रकृति माने धरणी, क्या धरणी को धारण करता है। धरणी के दो रूप हैं, एक है आत्मभाव वाली धरणी जिसे कहते हैं भारत माता, और दूसरी है देह भाव वाली देह अहंकारियों की धरणी, विदेशी धरणी, विदेशों की, विदेशी धर्म पिताओं की। जहां विदेशियों का प्रभाव ज्यादा है, विदेशी धर्म पिताओं को फॉलो करने वालों का प्रभाव ज्यादा है, तो वो सारी धरणी कही जाती है पृथ्वी। पृथ्वी का अर्थ ही है पृथिव्यात, फैलती है, विस्तार को पाती है, उसको कहते हैं। कब विस्तार को पाती है? जैसे कन्या है, हल्की फुल्की पतली होती है, फिर उसमें जब बड़ी होती है और दुर्योधन दुशासनों जैसे क्या दुष्ट युद्ध करते हैं ना, काय से है? कामांग से, इच्छा हो या न इच्छा हो तो बलात्कार हो गया ना है। और वो दुष्ट युद्ध करने वाले पुरुष चाहे इब्राहिम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे उनके संसर्ग संपर्क में आने वाले ऋषि मुनि क्यों न हुए हों 2500 वर्ष पहले जिन्होंने शास्त्र लिखे, और चाहे वो आदम की आत्मा ही क्यों न हो, जो दोनों ही प्रकृति का कंबाइंड रूप है। उसकी आत्मा है परा प्रकृति और शरीर है अपरा प्रकृति। दोनों का कॉम्बिनेशन, वो आदम वाली आत्मा भी प्रभाव में आ जाती है। किसके प्रभाव में? वही दुर्योधन दुशासन का पार्ट बजाने वाली आत्माएं जो परमधाम से उतरती हैं, वो ये नहीं जानती कि सतयुग त्रेता जो भगवान ने सृष्टि रची थी, हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था, वहां ज्ञान इंद्रियों से पैदाइश होती है, ज्ञान इंद्रियों के आकर्षण से सृष्टि रची जाती है। उनकी बुद्धि में ये बात होती ही नहीं, और वो द्वैतवाद फैल जाता है द्वापर युग से इस सृष्टि में। तो वो प्रकृति के दो रूप हो गए वहां से। क्या? जो प्रकृति महालक्ष्मी बनी थी, क्या महाकाली और महागौरी के रूप में जो प्रकृति सृष्टि के आदि में महालक्ष्मी बनती है, वो ही प्रकृति जब सुख की दुनिया स्वर्ग 2500 वर्ष की समाप्त होती है, तो उस समय वो प्रकृति दो रूपों में बट जाती है। क्या? सृष्टि के आदि काल में सतयुग में जो अपरा प्रकृति देह भाव वाली थी, वो परा प्रकृति के कंट्रोल में थी। नहीं समझ में आया? माने देव आत्माएं आत्मिक स्थिति में रहते थे और देह का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता। देह के अंगों का, कर्मेंद्रियों का तो प्रभाव बिल्कुल ही नहीं होता। वो ही द्वैतवादी धर्म पिताएं जब आए, पावरफुल आत्माएं परम धाम से, सात्विक धाम से उतरती है ना,
तो सात्विक आत्माएं उतरेंगी, पावरफुल होंगी ना। लेकिन उनकी बुद्धि में ये बात तो है ही नहीं कि ज्ञान इंद्रियों से भी सृष्टि रची जाती है, ज्ञान इंद्रियों के आकर्षण से। तो वो तो जन्म जन्मांतर जब भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं तो कामेंद्रिय से ही संसार की रचना रचने की प्रवृत्ति को चलाते हैं। और उनके प्रभाव में वो परम ब्रह्म जो था, क्या आदम वाली आत्मा, जो परम पुरुष की माता है, प्रकृति रूपिणी माता, वो प्रभाव में आ जाती है। उसको कहते हैं भारत माता। ये भारत माताओं का विशेष गुण है, क्या सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आ जाना। द्वापर के आदि में भी ऐसे ही होता है। और ये द्वैतवादी सृष्टि का जब अंत होता है कलयुग के अंत में, कल्पांत काल में, तो भी दुनिया की जितने भी गवर्नमेंट्स हैं वो सारी की सारी नंबरवार मीडिया से प्रभावित होने वाली बन जाती, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाली। अभी प्रैक्टिकल में ब्राह्मणों की दुनिया में देख लो, तो सुनी सुनाई बातों से जब कोई भी सरकार गवर्नमेंट के सारे विभाग प्रभावित होने लगे तो समझ लो क्या अब इस दुनिया